हाय सेल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 7th के चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस। तो चैप्टर 2 था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर भी रखे हैं यूट्यूब पे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उन क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएंगे। द मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, कि ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है उसके मेन स्टेप्स के बारे में बताना। तो सबसे पहले होता है इंजेशन। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद में आता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में आता है एब्जॉर्प्शन। कोई चीज डाइजेस्ट हो जाती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होने के बाद में उसको यूज किया जाता है यानी असीमिलेशन। असीमिलेशन असीमिलेशन के बाद में क्या आता है? असीमिलेशन के बाद में आता है इजेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के, ठीक है। कि इन 5 स्टेप में किया जाता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन, इजेशन। यहां पे लिख भी रखा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट के आंसर में ये आ जाएंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन एंड द इजेशन। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में अगर आपने बुक ओपन कर रखी है तो वहां पे फिल कर सकते हो आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में उसका नाम होता है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। तो बी में आ जाएगा लीवर, एज इट इज यहां गिवन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कौन सा जूस? स्टमक से कौन सा जूस निकलता है? स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या होता है? पेप्सिन वगैरह प्रेजेंट होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो यहां पे आ जाएगा गैस्ट्रिक जूस, विच एक्ट ऑन फूड। फूड पे एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो आंसर इज गैस्ट्रिक। आंसर इज गैस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो अंदर वाली वॉल होती है वहां पे बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? इन फिंगर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ को बोलते हैं विलाई। इन फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिर आउटग्रोथ को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विलाई। क्या कहा जाएगा? विलाई। तो आंसर इज विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द। अमीबा अपना फूड किसमें डाइजेस्ट करता है? सो द आंसर इज फूड वैक्यूल। अमीबा अपना खाना डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में। यहां से स्पेलिंग सही से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। ट्रू है तो टी एंड फॉल्स है तो एफ। सो लेट्स सी, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है तो स्टेटमेंट देखो वो स्टार्ट होता है माउथ में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी स्टमक दे रखा था ना, स्टमक में नहीं होता, वो किस में होता है? माउथ में होता है। किस में होता है? माउथ में। स्टार्च का डाइजेशन कहां होता है? माउथ में होगा। स्टार्च का डाइजेशन होगा माउथ में। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी टंग होती है उसका काम होता है फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ। हाँ, टंग का एक काम तो ये था कि फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ, दूसरा काम ये था कि सोलो करना, निगलने में भी हेल्प करता है। तो ये वाली बात सही है, कतई सही है। तो यहां पे आ जाएगा ट्रू। यहां पे आ जाएगा ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। देखो बाइल जो जूस होता है इट इज प्रोड्यूस बाय लीवर। बनाता कौन है इसको? लीवर। लेकिन स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। तो ये बात सही है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू टाइप का है। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सोलोड ग्रास इनटू देयर माउथ। जैसे रूमिनेंट जो होते हैं, जैसे काऊ एंड जो बफेलो होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है? एक बार खाना खा लेते हैं, फिर पेट में लेते हैं, फिर वापस से निकालते हैं, फिर इसको च्यू करते हैं। रूमिनेंट ब्रिंग बैक सोलोड ग्रास, ठीक है, इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए इसको च्यू करते हैं। तो ये वाली बात भी क्या है? सही है। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर टाइप का। तो देखते हैं पहला, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। जो फैट होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहां होता है? तो मैंने बताया था चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ये तीनों ही चीज कंप्लीटली डाइजेस्ट किस में होती है? कहां होती है? ये रहा ऑप्शन। ये तीनों ही चीज कंप्लीटली डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आंसर सही है।
ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो पानी होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड में पाया जाता है उसको कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? उसको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में किया जाता है? नहीं किया जाता। ठीक है, माउथ में किया जाता है? नहीं किया जाता। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ नहीं होता। कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है पानी का एब्जॉर्प्शन? लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, मैच द आइटम, यानी मैचिंग दे रखी है, ये मैच करना है हमें। यहाँ पे कुछ फूड कंपोनेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे कि फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट होकर क्या बनाएगा उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ए नंबर पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन एंड सी फैट। तो कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्ट किया जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट होता है? ये डायरेक्टली शायद आंसर दे रखे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में? नहीं होता है, नहीं होता है, मिस्टेक, नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इनटू द शुगर, शुगर लाइक जैसे ग्लूकोज, इसमें डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे शुगर आ जाएगा। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू द अमाइनो एसिड, प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होता है? अमाइनो एसिड में। और फैट किस में डाइजेस्ट होता है? फैटी एसिड में। फैट किस में डाइजेस्ट होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर विलाई, विलाई क्या होती है, उनकी लोकेशन और उनका काम क्या होता है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, वहां पे कुछ टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। टेम्पररी क्या होते हैं? फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, जिनसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। उसी को कहते हैं विलाई, उसी को क्या कहते हैं? विलाई। तो आंसर देख लो, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कहां प्रेजेंट होती है? जो अंदर की दीवार होती है, इनर लाइनिंग होती है, कहां की? स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको कहा जाता है विलाई। उसको क्या कहा जाता है? डेट इज नॉन एज विलाई। उसको क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। विलाई का काम क्या है? विलाई सर्व्स द फंक्शन ऑफ इंक्रीज। विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि क्या हो? डाइजेस्टेड फूड इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्ट फूड क्या हो जाए? इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये रहा आपका आंसर कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मैं यहां पे रोक रहा हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कहते हैं विलाई। विलाई कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? विलाई सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसके लिए? फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो और फिर लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट? बाइल कहां प्रोड्यूस होता है? तो मैंने अभी बताया था बाइल बनता कहां पे है? लीवर में। स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। तो बनता कहां पे? सिर्फ इतना ही पूछा तो लीवर में बनेगा। और किसको डाइजेस्ट करता है? इट डाइजेस्ट द फैट। फैट को डाइजेस्ट करके किसमें बदल देता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आंसर देखते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। बाइल को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लेकिन ये बाइल स्टोर कहां होता है? टेम्पररी स्टोर कहां किया जाता है? गॉल ब्लैडर में किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में किया जाता है। फिर क्या बताता है क्या फूड डाइजेस्ट होगा बाइल से? तो जो फैट होता है, फैट इज द कंपोनेंट, फैट वो फूड का कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होता है किसके थ्रू? बाइल जूस के थ्रू। तो यहां पे आंसर कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये क्या होता है इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सकते हैं बट नॉट ह्यूमंस? तो वो जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काऊ एंड बफेलो, ये डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज, जैसे घास वगैरह में जो प्रेजेंट होता है ना सेलुलोज, उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन काऊ और बफेलो के पास होते हैं। तो देखो आंसर क्या है? सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रूमन। जिसको क्या बोलते हैं?
रूमन बोलते हैं। इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूमन कहाँ होता है? इनके ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये मान लो ईसोफेगस है, पाइप है, और यहाँ पे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है रूमन। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? रूमन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है? ईसोफेगस। इनके बीच में प्रेजेंट होता है रूमन, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड, यहाँ पे सेलुलोज ऑफ फूड डाइजेस्ट होता है किसके थ्रू? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया का नाम होता है, आपको नाम चाहे मत भी याद करो, उनका नाम होता है METHANOGEN, मिथेनोजेंस। ठीक है, तो मिथेनोजेंस होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं रूमिनेंट्स, इंसान नहीं कर पाते। पहले ये लिख लेना। क्यों कर पाते? क्योंकि उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम रूमन होता है। यहां भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये कहां होता है? रूमन, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। और ये क्या करता है? यहाँ पे होते क्या है? बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया इंसानों के पास नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपने आंसर लिख भी लिया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, ये क्या होता है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, आने वाले चैप्टर में हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, और उससे क्या, उसको तोड़ के उससे क्या बनाई जाती है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं हमारे सेल के लिए, और बाद में ये जो एनर्जी एटीपी वगैरह होती है कहां चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और हमें इससे क्या मिलती है? इंस्टेंट, तुरंत क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये वाला आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया कि ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाता है, और ये एनर्जी हमारे सेल्स वगैरह में जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और हमें तुरंत एनर्जी मिलती है ये वाली। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी है ये। तो आंसर लिख लेना ये वाला भी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना है कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल का इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल तक पूरा ही क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है। तो हमें उसके पार्ट्स के नाम बताने जहाँ पे फंक्शन होंगे। जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेटा जी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना एब्जॉर्ब कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? माउथ में। खाना कहाँ चबाया जाता है? माउथ में, या फिर आप लिख सकते हो बक्कल या फिर ओरल कैविटी में। खाना कहाँ चबाया जाता है? माउथ में, और माउथ में कहा बक्कल या फिर ओरल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, हमें पता है कि जो हमारे स्टमक होता था उसमें HCl होता था जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता था। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? स्टमक में। कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, फिशेस कहाँ बनेंगे? तो ये बनते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ से सारा क्या कर लिया जाता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एकदम सॉलिडिफाई मटेरियल बनता है जिसको हम फिशेस कहते हैं। तो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये काम, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये वही सॉल्यूशन है, पहले वाले का आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरे वाले का बक्कल कैविटी, तीसरे वाले का स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ा ही था, मैंने डिटेल में इसका वीडियो भी डाल रखा है, आप देख सकते हो। और जो ह्यूमन बींग्स है वहां भी मैंने न्यूट्रिशन का कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, आप वहां से वीडियो वापस देख सकते हो। तो इसमें पूछा है, हो सकता है मैं आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर कहीं पे, मैं वहां पे वीडियो लगा भी दूंगा। तो हाँ, अभी पूछा गया है क्या कि सिमिलरिटी बतानी है अमीबा और ह्यूमन के न्यूट्रिशन में, और डिफरेंस बताने। सिमिलरिटी तो देखो क्या है, चाहे इंसान हो चाहे अमीबा हो, दोनों को ही क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या करने के लिए? सेलुलर प्रोसेस करने के लिए। ये तो क्या हो गई? सिमिलरिटी होगी। दोनों को क्या चाहिए? खाना चाहिए।
अपनी सेलुलर प्रोसेस करवाने के लिए, अलग अलग काम करवाने के लिए। पहली सिमिलरिटी हो गई। अब आता है डिफरेंस कि दोनों में बदलाव क्या है। कि जो अमीबा होता है वो अपना खाना किसके थ्रू लेता है, सूडोपोडिया के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है, एक टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग अच्छे से लिखना। तो ये किसके थ्रू लेता है अमीबा, सूडोपोडिया के थ्रू लेता है और बाद में फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जो इंसान होते हैं ये अपना खाना लेते हैं माउथ के थ्रू और ये अलग अलग पार्ट में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अमीबा में तो एक ही जगह पे डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इंसानों में अलग अलग पार्ट में, स्टमक में कुछ और डाइजेशन चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और चल रहा है, माउथ में कुछ और डाइजेशन चल रहा है। तो हर पार्ट में अलग अलग डाइजेशन चलता है, बट अमीबा में एक ही जगह पे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखना है, सिमिलरिटी लिखनी थी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो कि सिमिलरिटी क्या है। दोनों में ही क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है, रिक्वायर होता है फूड ताकि सेलुलर प्रोसेस हो सके। डिफरेंस क्या है कि अमीबा तो सूडोपोडिया के थ्रू लेता है खाना, फिर वो वहीं डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में, और इंसान माउथ के थ्रू लेता है और वो अलग अलग पार्ट में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स। ठीक है, ये हमें मैचिंग करनी है इस वाले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड का काम क्या है, बाइल जूस सिक्रीट करना? नहीं, बाइल जूस सिक्रीशन तो लीवर का काम है, तो ये तो आएगा नहीं। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड? नहीं, ये तो रेक्टम का काम था अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना, तो इसमें भी सलेवरी ग्लैंड नहीं आएगा। सलाइवा सिक्रेशन, बिल्कुल सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा सेम सेम से नाम लग रहे, तो सलेवरी ग्लैंड क्या निकलता है, वोटरी फ्लूइड निकालता है जिसको बोलते हैं सलाइवा। तो ए मिल जाएगा 3 से। बी वाला देखो, स्टमक। स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज। स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, स्टमक में रिलीज होता है एसिड, तो बी का 4 आ जाएगा। लीवर, लीवर का काम क्या है, अभी बताया था, देखो ऊपर भी आया था, लीवर का काम है बाइल जूस सिक्रीशन। लीवर का काम क्या है, बाइल जूस सिक्रीशन, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो, रेक्टम, अभी देखा था ऊपर, रेक्टम का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, स्टोर करना है, ये काम किसका है, रेक्टम का है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे आ गए। और ये अगर एनस होता, यहां पे अगर एनस लिखा हुआ होता तो एनस इससे मिल जाता। ठीक है, तो यहां पे मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है अपनी, देख लीजिए इसको, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लो और नोटबुक में कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल 2.2 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, इसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज, ये पार्ट क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर। क्या कहलाएगा, गॉल ब्लैडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉल ब्लैडर। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टमक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टमक यानी पेट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज पैनक्रियाज। दिस पार्ट इज नॉन एज पैनक्रियाज। इससे अगला देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर की साइड है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये वाला क्या है, रेक्टम होता है जहां पे टेम्पररी फूड स्टोर होता है, और ये वाला हो जाता है एनस। तो यहां से आप इसके पार्ट्स को लेबल कर सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो और बुक में लगा लो निशान। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल, ग्रास डिस्कस। क्या हम लोग सूखी घास वास खा सकते हैं बिना उसको पकाए बॉईल किए, सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली नो, क्योंकि हम लोग कोई रूमिनेंट तो है नहीं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल ग्रास में क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। तो देखते हैं, नो, तो आंसर क्या है, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल। हम अगर घास खाए, पत्तियां खाएं, ठीक है, वेजिटेबल्स खाएं, तो हम उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमें फैट भी चाहिए होता है, हमें सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा ये था, मेरे को लगा सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या हम घास वास खा के जिंदा रह सकते हैं। मैंने सिर्फ ये देखा था, ये आगे दे रखा है कि वेजिटेबल्स वगैरह भी इनको अगर आप बॉईल वगैरह कर रहे हो और फिर खा रहे हो तो क्या सर्वाइव कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जिनसे सिर्फ हमें कार्ब्स मिलेंगे, सिर्फ हमें
कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, प्रोटीन भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रो वेजिटेबल एंड ग्रासेस ओनली पर तो हमें यहां से क्या मिलेंगे, सिर्फ फाइबर्स और कुछ कार्ब्स मिलेंगे जो हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सो दीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल विल नॉट सर्व द पर्पस, तो इनसे हमारा काम नहीं होगा, हमें कुछ और भी इनटेक करना होगा, हमें दूध भी पीना होगा, ठीक है, हमें घी भी खाना होगा, ठीक है, सारी चीजें लेनी होंगी हमें। हमें पल्सेस भी चाहिए, दालें भी चाहिए ताकि हमें प्रोटीन मिले इनफ। तो आंसर्स आपको दिख गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन रो एंड लीफी वेजिटेबल ग्रासेस बिकॉज, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, यानी जिसमें सारी चीजें पर्याप्त हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, फाइबर्स भी, मिनरल्स भी, सब कुछ हो। ऐसी डाइट चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है। और रो वेजिटेबल्स वगैरह में सिर्फ फाइबर्स होते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, काम इनसे नहीं होगा। चलिए वीडियो यहाँ पे एंड होता है, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल गए होंगे, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। जहां जहां पे आपको रिक्वायरमेंट लगे आप वहां पे वीडियो पोस्ट करके आंसर लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।